हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। What else, divine? Please guide me. We have the Chariot, okay. Queen of Pentacles. We have 7 of Cups, okay. What else, divine? Please guide me. Six of Swords. The Fool, okay. 5 of Pentacles. Knight of Swords. Oh, 7 of Pentacles रिवर्स में है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद है जजमेंट, ओके। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किसी ने, देखिए, कोई तो ऐसा इंसान जरूर है कि जिसने नेगेटिविटी के साथ साथ बहुत सारी बद्दुआ आपको दी है। क्यों बद्दुआ दी है? बद्दुआ के साथ साथ बहुत कुछ, यानी कि बद्दुआ क्या दी है कि आपके जीवन से धन नेस्तनाबूद हो जाए। बड़ा ही घटिया किसी ने आपको कर्ज किया, आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी भेज भेज के कोई एग्जॉस्ट हो गया और अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा। जो आपके जीवन में आप जो धन कमा रहे थे, उसने ऐसी आपके तरफ बद्दुआ भेजी कि आपका धन नेस्तनाबूद आपके जीवन से हो जाए, कुछ रह ना जाए, आप पॉवर्टी में चले जाओ, गरीब हो जाओ। देखिए यहाँ पे गरीबी का कार्ड है, बहुत पॉवर्टी में, यानी कि आपके जीवन में ऐसा तूफान लगे। ये किसी का कर्ज है जो मैं बता रही हूँ, जिसने आपके ऊपर किया है। आप यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स से 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपकी एनर्जी चेंज हो जाए। एक बहुत धनवान व्यक्ति से आप एक गरीब व्यक्ति बन जाओ। ये कोई आपको बैठ के दिन रात पानी पी पी के बद्दुआएं दे रहा है, कर्ज कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ करके कोई यहाँ पे थक गया, कोई रिजल्ट यहाँ पे हाथ नहीं लगा। किसी किसी की बहुत आस थी कि आपके धन में से उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसके सपने चूर चूर हो गए। आपके धन को चुराने का सपना इसका टूट गया। कोई आपके धन पे बहुत बुरी नजर रख के बैठा हुआ था।
कुछ आपके धन को स्नैच कर लेना, चीट कर लेना, चुरा लेना चाहता था। आपके पैसे पे कोई ऐश करना चाहता था। कमाएँ आप, मेहनत आप करें, उसमें से ये हिस्सा लेने के लिए, यानी उसमें ये अपना अधिकार समझ रहा था कोई इंसान। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा होने नहीं दिया, आप इनके इरादों को पहले ही समझ गए थे और यहाँ पे डिवाइन का जजमेंट भी है, क्योंकि आपकी मेहनत पे इनका कोई हक नहीं, पर इन्होंने समझ के रखा था कि आपके मेहनत पे इनका पूरा-पूरा हक है। वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इन्होंने बहुत सारे आपके ऊपर डेथ स्पेल किए कि आप चले ही जाएँ इस दुनिया से, तो शायद इनको आपकी मनी, प्रॉपर्टी सब कुछ हासिल हो जाए। लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। इनका कुछ भी मैजिक वैजिक काम नहीं आया और इनकी बद्दुआ, देखिए यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, ना कोई बद्दुआ असर कर रही है आप पे, ना अब दुआ के आप मोहताज हो, किसी की दुआ के मोहताज भी नहीं हो और बद्दुआ भी आप पे असर नहीं कर रही है। तो आप हो क्या भाई? कोई ये जानना चाहता आप क्या हो फिर? सब कुछ बेअसर कैसे हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आप यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की कृपा बहुत जबरदस्त आपके ऊपर चल रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा, एंजल्स की ब्लेसिंग, यहाँ पे आप शिवलिंग देख सकते हैं बना हुआ है। तो आप कि यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है और पैसा तो बेशुमार आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, आपका रूट चक्र एक्टिवेट है और बहुत सारे चक्रास आपके अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी रूट चक्र से क्राउन चक्र तक फ्लो कर रही है। यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस होने के प्रोसेस में है। आप यहाँ पे मनी मैग्नेट ऑलरेडी बन चुके हो, तो इनकी बद्दुआएं, इनकी कर्ज इन्हीं के तरफ वापस जा रही हैं, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। और ये इंसान जो आपको गरीबी में देखना चाहता था, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आपके जीवन में धन आ रहा, रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण काफी पैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मनी फाइनेंसेस आपके जीवन में आ रहे हैं, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। लोग आपसे कोलैबोरेशन चाहते हैं, लोग आपसे मिलके काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी काबिलियत दिख रही है। पेंटिकल्स बनाने में इस समय आप बिल्कुल मशरूफ हो, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति जो आपकी बैलेंस हो रही है, यिन एंड यांग एनर्जी, तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी मिल रही है। एंजल्स आपके चारों तरफ, गार्डियन एंजल्स आपके चारों तरफ है। आपके ऑरा के चारों तरफ एनर्जी फील्ड में एंजल्स की बहुत सारी मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में थाम रखी है। इंडिपेंडेंट आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जो भी हो। कुछ लोगों से आपने कट ऑफ किया है खुद को, जो लोग आपके लाइफ में अशांति फैला रहे थे, आपकी कदर नहीं कर रहे थे, आपको आउटसाइडर जिन्होंने भी आपको फील कराया था, या आपको मूर्ख समझ रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसे इंसान हो, योगा मेडिटेशन करते होगे या फिर ईश्वर के बहुत ज़्यादा भक्त हो सकते हो, जहाँ पे ये आपको एक फूल की एनर्जी में देख रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था ये किसी भी समय पे कहीं भी आपको खाई से ऐसी जगह धक्का दे सकते हैं, यानी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको मूर्ख समझ के रखा था, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको जबरदस्त तरीके से गाइड कर रही है। जब जब आपके साथ कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको पकड़ ले रही है, बता रही है उधर नहीं जाना है, उधर खतरा है, डेंजर है। आपकी इंट्यूशन पावर, आप भले ना माने वो बात अलग है, पर आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है। ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपके लाइफ से निकाल रहे हैं चुन चुन के, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा का सारा चक्रा अलाइन होना बाकी है। ये सारे के सारे चक्रास, कुंडलिनी आपकी जब तक पूरी अवेकन नहीं हो जाती, कोई सोल पर्पस है आपका, तब तक ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। कुछ लोग बोरिया बिस्तर लेके खुद ही जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी ये अबंडेंस, फाइनेंस, आपकी ग्रोथ किसी से देखी नहीं जा रही है। आपको जिसने भी आपके डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की, यहाँ पे रिवर्स में ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
यानी आपको जिसने पूरी तरह से राजा से रंक बनाने की कोशिश की, यानी कि आपको गरीबी में डालने की, आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, किसी ऐसे इंसान के थ्रू जो ऑकल्ट साइंस में या फिर तंत्र मंत्र में बहुत जिसको भरोसा है या उसे पता है, ऐसे इंसान के थ्रू आपकी डेस्टिनी को ही रोक देने की, उसको स्वैप करने की कोशिश की। आपकी मनी फाइनेंसेस अबंडेंस अपने जीवन में लाना चाहता था और अपने जो सिर्फ कर्ज से भरा हुआ इंसान है, दूसरों को बद्दुआएं देता है, वो एनर्जी आपके जीवन में यानी एनर्जी एक्सचेंज करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जिसके कारण ये जबरदस्त तरीके से बैकफायर हुई है। क्योंकि डेस्टिनी को छेड़ा नहीं जा सकता, कोशिश इन्होंने की है, जिसका कर्मा इन्हें जबरदस्त तरीके से मिला है। इनके जीवन में उथल पुथल मच चुकी है, इनके जीवन में क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, किसी से इनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन्होंने किसी के पैसे लिए, ये पैसे दे नहीं पा रहे हैं, बहुत लालची किस्म के लोग हो सकते हैं जो इनके जीवन में बहुत सारे क्योटिक सिचुएशन पैदा हो रहे हैं, लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इनसे अपने पैसे की वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस इंसान की निगाह 24/7 आपके पैसे पे बनी हुई थी, यहाँ इनका काम नहीं बना और अब ये लोगों से गालियां खाते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। इनके पास्ट के रिलेशन, कुछ इनकी ऐसी कमियां रही हैं, कुछ ऐसे इनके कैरेक्टर लेस ये लोग हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इनके कुछ और कच्चे चिट्ठे भी खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ इनके प्राइवेट रिलेशंस हैं जो इस समय सरफेस पे आ रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये खुद को बाहर से बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हैं क्योंकि 7/7 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअल शो करते हैं, पर अंदर जो काले कारनामे इनके चलते हैं वो बाहर निकल के आने वाले हैं। वो काले कारनामे जिनके साथ इन्होंने छुप छुप के रिलेशन रखे हैं, उन्हीं में से कोई एक इनके खिलाफ खड़ा होने वाला है और जो बहुत टाइम से छुपा हुआ था वो बाहर निकलते ही इनकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ेंगी और इनसे पैसे के लिए बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े भी कर रहे, जिसके पैसे लेके इन्होंने वापस नहीं किए। इन्होंने आपके लिए गरीबी, पॉवर्टी मैनिफेस्ट किया था, कर्ज किया था कि आप अमीर से डायरेक्ट गरीब बन जाएं। ये कर्ज इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। इनके जीवन में एक तूफान चला है जहां पैसे से रिलेटेड ये एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, पर ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। ये खुद को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो इन्होंने आपके लाइफ में गलत चीज़ें की है उसका भुगतान ये कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने इनके कर्ज का जो इन्हें यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है, ये एक एक्सीडेंट हो सकता है। नेगेटिविटी को ईश्वर और भी डबल करके इनके जीवन में नेगेटिविटी ही दे रहे हैं क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे। ईश्वर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर रहे, दे रहे हैं कि इनके साथ क्या होना चाहिए, और जो उन्होंने ऑर्डर पास किया एंजल्स उसको पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं इनके ऊपर। इन्होंने आपके ऊपर जो डेथ स्पेल किया था वो भी इनके ऊपर रिवर्स हुआ है और ये ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये एक किसी डिजीज से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, डेथ बेड पे ये नजर आ रहे हैं। रातें इनकी डर डर के कटने वाली है, डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इनके लाइफ में रहे सहे जो पैसे थे वो कहीं पे स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, या इनको ये वहां से अपने पैसों को निकाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लोगों से इन्हें गालियां भी सुननी पड़ रही हैं। यानी कि इनके जीवन में सडन सडन तुरंत तुरंत इनके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गए हैं जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जजमेंट होना ही होना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड में। और क्या है यहाँ पे, प्लीज गाइड में, क्योंकि ये जो टक्कर ले रहे एक शक्ति की पावर से ले रहे हैं। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की आपके जीवन में उन्होंने कदम रख दिया है, तो आप डेस्टिनी स्वैप करके उन्हें आपके जीवन से नहीं हटा सकते, क्योंकि कब किस पे कृपा हो जाए ये कोई नहीं जानता। आपके नेक दिली, दरिया दिली, आप एक प्योर सोल हो, इसी के कारण
यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी को जो एक बहुत ही किसी ने खराब करने की कोशिश की थी, तो आपको सबसे पहले धन दिया जा रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सको। तो वो आपके जीवन में आ रहा है। इसी धन को, इसी आपके लाइफ में जो आपकी ग्रोथ को देख के किसी ने कर्ज किया कि आपको पॉवर्टी में डाला जाए, लेकिन ये उन्हीं की तरफ चली गई। जजमेंट आ गया, ईश्वर का फरमान आ गया कि जो जैसा मैनिफेस्ट कर रहा है उसको वही मिलना चाहिए। टावर मूवमेंट, मैंने कहा ना कि ईश्वर का फरमान आ गया यहाँ पे। जजमेंट, एक ईश्वर ने एक अपना फैसला सुना दिया है कि ये जिन्होंने भी आपको कर्ज किया, जिन्होंने भी आपको बद्दुआएं दी, उसका तो अब असर नहीं हो रहा क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। शिव शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी यिन एंड यांग बैलेंस, जितना जितना आपकी ये शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है क्राउन चक्रा पे, उतना उतना इन लोगों के जीवन में टावर आ रहा है, क्योंकि अब पंगा शिव शक्ति की ऊर्जा से इनका हो गया है। और शिव शक्ति की ऊर्जा इस समय बहुत ही ज्यादा एक भयंकर क्रोध, देखिए क्रोध है, टावर ऐसा आया है कि आग लग चुकी है इनके घर में, पैसे नहीं है, बीमारियां घुस चुकी है, लोगों की गालियां सुननी पड़ रही हैं, पैसा स्टक हो चुका है, मल्टीपल रिलेशंस इनके खुल खुल के बाहर निकल के आने वाले हैं, इनकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लग चुकी है पूरी तरह से, यहाँ पे बिजलियां गिर रही हैं, कड़क रही हैं। तो इनको हर एक चीज का परिणाम इनके आंख के सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ईश्वर का जजमेंट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। व्हाट एल्स डिवाइन, और गाइड कीजिए क्या हो रहा है इनके लाइफ में। आपके ऊपर तो कोई बद्दुआ असर नहीं कर रही है ना, अब किसी दुआ के आप मोहताज हो, तो आप क्या हो, सब कुछ बेअसर कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करे। आप एक लक्ष्मी माँ की एनर्जी में हो, तो धन से कोई सोचे आपको गिरा दे तो यह असंभव है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो जागृत हो रही है, तो 7 चक्रा पे जो 7 देवता जो बैठते हैं आकर के, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक, जो सभी देवी देवता, राम सीता राधा कृष्ण, शिव शक्ति, गणेश जी, हाकिनी डाकिनी साकिनी, जो भी आपके चक्रास में, जितने चक्रास में जो भी देवता बैठते हैं, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चक्रा की ब्लॉकेज भी नहीं ये लोग कर पा रहे हैं। और यहाँ पे इतने देवता जो आपके साथ इस समय जुड़े हुए हैं, इनकी नेगेटिविटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, कहीं भी इनकी नेगेटिविटी काम नहीं कर पा रही है। तो आप इस समय देवी देवताओं के अंडर में हो, उनके प्रभाव में हो। तो आप क्या हो, तो मैंने आपको बताया आप क्या हो। सब कुछ बेअसर इसलिए हो रहा है, इस समय आप अकेले नहीं हो, 7 देवताएं आपके साथ हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, और यहाँ पे ईश्वर का न्याय चल रहा है। टावर मूवमेंट इनके जीवन में चल रहा है। कर्मा भुगत रहे हैं ये लोग, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इन्होंने जो दिया वो इन्हें वापस मिल रहा है विथ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि दुआएं बद्दुआएं सब बेअसर है इस समय आपके जीवन में, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो आप इस समय। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 20 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, अगेन 7 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर, 16 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो, तो 7777777 अगर आपको दिख रहा है, आपको गूगल करना है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th मंथ, 4th मंथ एंड 6th मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। 5th मंथ भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या निकल के आ रही है। 55, 47, 48, 40, 56, 52, 39, 38, ये एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों में से आपकी एज हो सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 16, 6,
7 5 4 20 21 22 27, यहाँ पे 19 भी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी किसी भी मंथ की बर्थडे डेट हो सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। तो चलिए हम लोग लेंगे यहाँ पे कॉस्मिक ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मैनिफेस्ट, आपको बोला जा रहा है आप कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लंबे समय से शायद वो पूरा नहीं हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप शायद कुछ मिक्स करके बोल रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो यूनिवर्स की तरफ गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। आपको बोला जा रहा है बोला जा रहा है टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली। आप यूनिवर्स से वही बोले एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं, उसमें नो शब्द ना लगाएं। एग्जैक्टली आप मैनिफेस्ट करेंगे तो 100% यूनिवर्स तक जाएगी। आपकी मैनिफेस्टेशन गलत हो रही है, इसलिए आपको सही ढंग से मैनिफेस्ट करना है, वो पूरा होना ही होना है। गोल्ड डिगर, कोई ऐसा इंसान है, ये देखिए लालची इंसान, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बड़ा लालची है इंसान। आपके पैसे पे, जिसकी मैंने अभी रीडिंग में बताई थी, नज़र है, पैसे पे ऐश करना चाहता है, आपके मनी फाइनेंसेस में हिस्सा चाहता है। कोई गोल्ड डिगर है, डबल कन्फर्मेशन, कोई इंसान आपको ठग सकता है। पैसे की कोई नई नई स्कीम आपको बता के कि आप यहाँ पे पैसे डाल दो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतने इंटरेस्ट मिल जाएंगे या इतना डबल हो जाएगा। तो ऐसे गोल्ड डिगर से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की हेल्थ इश्यूज यहाँ पे अराइज हो रही है, यानी कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कि अगर आपको देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आपको रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर जाना है, क्योंकि जो भी डिजीज़ है आपको उसमें बढ़ोतरी मुझे दिख रही है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है आपको। कमिटमेंट, यहाँ पे अगर आप किसी के साथ इंगेज थे रिलेशनशिप में और अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिली थी, तो अब आपके जीवन में वो इंसान आपको, जिससे भी आप रिलेशनशिप में थे, आपके जीवन में कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। कोई आपको कमिटमेंट देने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ASOHKLVMTYFG। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।